उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं देवशी एकादशी के बारे में। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन आषाढ़ महीने में आने वाली आषाढ़ एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में देवशनी एकादशी कब है। दोस्तों, देवशनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ का महीना 4 जून 2024 से शुरू हो गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कट जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की देवशयनी एकाव्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशनी एकादशी से देव सो जाते हैं और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके साथ ही सारे शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस साल 17 जुलाई 2024 बुधवार को देवशयनी एकादशी है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे यह दिन और भी खास हो गया है। 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी पर स्वार्थी सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। इन योगों का बनना बेहद शुभ है। इन शुभ योगों में देवशयनी एकादशी का व्रत रखना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने बहुत सुख स्मृति देगा। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ कल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शुरू होगी। इस दिन एकादशी तिथि संध्याकाल 8:33 पर शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन 17 जुलाई शाम 9:30 बजे होगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो द्वादश तिथि से पूर्ण पारण कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि पर पारण नहीं किया जाता है। अतः 18 जुलाई यानी गुरु प्रदोष व्रत तिथि पर सूर्योदय होने के बाद सुबह 5:30 से लेकर शाम 8:20 मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को अन्न और धन का दान देने के बाद व्रत खोले। देवशनी एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी में एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, देवशनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसीलिए इस दिन किया हुआ दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 17 जुलाई देवशनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे।
आप धनवान नाना बने तो मुझसे बताना। दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताए जाए वह उपाय आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होगी, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके जीवन में अन्य धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट बहुत दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी और ख़ास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूँ कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र कमी नहीं होती। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे उपाय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्य धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो जीवन के दुख दर्द संकट ग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में देखा या काट रहे हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताए गए हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में जो भी दुख दर्द संकट या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कभी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखिए। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को देखकर बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 50 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है। पूरा वीडियो देखिए। जाना, यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं तो 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना। बहुत ही लाभप्रद है वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सकें। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो शेयर करना न भूलें इस वीडियो को, जिसने और लोगों को भी भला हो सके। आपको बता दें कि इस तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो
तो आप क्या करें, घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करने से और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्वत हो जाए तो सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वह पूजा पाठ कर ले और पितरों के निर्मित तर्पण पिंड दान तो आपसे अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। इस खास पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। इस पूर्णिमा के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। मानव के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ आप बात करें, आपको उस दिन मतलब यह जो पूर्णिमा के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से वह पहले एक उपाय आपको बता दें। उपाय को जरूर करें। क्या करें कि इस दिन, इस पवित्र दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। उसमें आपको कलावे की बात लगाकर सरसों के तिल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें। मनोकामनाएं मांगकर दोस्तों 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण न हो जाए हमें बताना। हम बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया है। मैंने आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से मानव को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस में कभी कमी नहीं होगी। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। सभी सुख मानव के कदमों में आ जाते हैं। कदम है सभी सुख और घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमत्कारी उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। इस पूर्णिमा से आपको लाभ शुरू हो जाएगा। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्ण के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंच गौवी का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहाँ गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और पूजा के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं
अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो आप शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और जिसके पास आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर समय बाई और गाय की आवाज़ और रात्रि में गाय की हुकार करना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ साथ आप भूलकर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्र पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में कोई जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहन की चपेट में आ जाते हैं तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार होता है। नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है, गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, इससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए विरधा आश्रम का वध कर दिया, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो पाए। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रहे गाय को गाते हैं वो घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चारे बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजानों में पाप मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही शास्त्रों में बताया गया है गाय का दूध उसके बछड़े के लिए ही होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य को चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय का दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए।
इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था, और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। मुनि की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस मुनि के पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने में आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की युक्ति राहु से ही हो जाती है। पितृदोष होता है, यह भी मानता है। सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युक्ति राहु या केतु से हो, पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष बना रहता है। यदि पितृदोष हो जाए, गाय को प्रतिदिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन या किसी भी खास दिन रोटी, गुड़, चारा खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौमाता आती हुई दिखाई दे तो गौमाता को अपनी दाहिनी ओर जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाना प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आप बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो उल्टा आप पाप भागी बन जाते हैं। आपको बिल्कुल सड़ी गली चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। साथ ही साथ इस खास पवित्र दिन पर आटे की 5 लोइयाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए, इसके बाद खिलाए। हर एक लोवे को खिलाते समय गाय के सींग पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरे, माता गाय की अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनेंगे और दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और एक बार पूर्णिमा पर आप 11 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले और आपके समस्त काम पूरे होंगे। पूर्णिमा पर साथ ही साथ आप गाय को जो भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा दें या थोड़ा गुड़ रख दें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा भी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को जो भी रोटी खिलाए उस पर कुछ न कुछ रख कर खिलाए। हल्दी से गुड़ रख ले, मिश्री घर पे या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन में सभी दुख दर्द देवशनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। जो है एक छोटी सी चीज़
उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं देवशनी एकादशी के बारे में। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन आषाढ़ महीने में आने वाला आषाढ़ एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में देवशनी एकादशी कब है। दोस्तों, देवशनी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ का महीना 4 जून 2024 से शुरू हो गया है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से साधक के जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कट जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशनी एकादशी से देव सो जाते हैं और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशनी एकादशी कहते हैं। इसके साथ ही सारे शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस साल 17 जुलाई 2024 बुधवार को देवशनी एकादशी है। इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे यह दिन और भी खास हो गया है। 17 जुलाई 2024 को देवशनी एकादशी पर स्वार्थः सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। इन योगों का बनना बेहद शुभ है। इन शुभ योगों में देवशनी एकादशी का व्रत रखना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत सुख समृद्धि देगा। वैदिक पंचांग के अनुसार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को शुरू होगी। इस दिन एकादशी तिथि संध्याकाल 8:33 पर शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन 17 जुलाई शाम 9:20 पर होगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पालन किया जाता है। ज्योतिषी की माने तो द्वादश तिथि में पूर्ण पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि पर पारण नहीं किया जाता है। अतः 18 जुलाई यानी गुरु प्रदोष व्रत तिथि पर सूर्योदय होने के बाद सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:20 मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न और धन को दान करें। व्रत खोले देवशनी एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाए वाली एकादशी में एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडव ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, देवी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसीलिए इस दिन किया हुआ दान पुण्य अन्य दिनों में किए हुए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 17 जुलाई देवशनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझसे बताना। दोस्तों, जो उपाय आपको बताए जाए हैं वह उपाय कर लेना। जानते हैं, एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज़, करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके जीवन में अन्न के भंडार रहेंगे। यूँ कहे कि आपकी 7 पुश्तें तक करेगी
रुपयों पैसों में राज। दोस्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट वही सब दूर हो जाएंगे। गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूँ कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवता को धारण करने वाली गौ माता की कृपा आप में बनी रहती है। एकादशी के दिन जरूर करें यह